Hello student, in this video we are going to start new chapter of your SS book, chapter 10, Save the Environment. So student, take out your book, open page 54. Let's start the chapter. Save the environment. Save means बचाना, environment पर्यावरण को बचाओ. We all have knowingly or unknowingly contribute to pollution in some way or the other way. A single family living in a metropolitan city dump more than a ton of garbage every year. Student, हम लोग जानकर कभी अनजाने में प्रदूषण फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं. अगर हम महानगरों की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, तो एक साल में एक फैमिली जो है लगभग एक टन मीन्स 1000 kg कचरा जो है, वेस्ट जो है, वो डंप कर रही है, इकट्ठा कर रही है, ढेर लगा रही है उसकी. मोस्ट ऑफ दिस इज प्लास्टिक वेस्ट विच इज़ नॉट रिसाइकिल एट ऑल, लाइक मिनरल वाटर बॉटल और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल. अगर हम इस कचरे में देखें तो ज़्यादातर कचरा क्या है जो रिसाइकिल नहीं हो सकता, जिसको हम वापस से यूज़ नहीं कर सकते हैं. उसमें एक तो पानी की बोतलें हैं, मिनरल वाटर बॉटल्स, और दूसरी है सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो उनकी बोतलें. एवरी मटेरियल दैट इज़ नो लॉन्गर यूजफुल टू अस इज कॉल्ड वेस्ट. कोई भी ऐसा सामान जो मटेरियल जिसको हम आगे यूज़ नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं वेस्ट. इट कैन कंसिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, कार्डबोर्ड्स, बॉक्सेस, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल, ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन ग्लास, मेटल केन्स एंड मैनी अदर थिंग्स. अब उस वेस्ट मटेरियल में क्या क्या आता है अगर आप अपने चारों तरफ देखते हो तो एक तो आते हैं हमारे सब्जियों के, फ्रूट्स के छिलके, पील्स, पुराने न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गई, डब्बे हो गए, गत्ते के डब्बे जो होते हैं. इसी तरीके से प्लास्टिक का जो पैकिंग करने वाला मटेरियल होता है वो हो गया, ग्लास की बोतलें हो गई, टूटे हुए ग्लास हो गए, मेटल की कैन हो गई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ आप अपने आसपास देखते हो जिसको हम वापस से रीयूज़ नहीं कर सकते. द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन अ सिटी अ बिग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. अब इस वेस्ट को किस तरीके से हम हटाएं या निपटारा करें या डिस्पोज करें, वो एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है. व्हेन वेस्ट इज़ नॉट डिस्पोज प्रॉपरली, जर्म्स एंड डिजीज स्प्रेड. अगर ये वेस्ट जो है ढंग से डिस्पोज नहीं होगा तो क्या होगा, जर्म्स और क्या होगा, बीमारियां फैलेगी. द वेस्ट कैनॉट बी डिस्पोज इन ए रिवर और ए लेक एज इट पॉल्यूट द वाटर. अब इस वेस्ट को यदि हम रिवर में और नदी में डालेंगे, नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, पॉल्यूशन फैलेगा पानी का. द बर्निंग ऑफ वेस्ट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर. और यदि हम उसको जलाएंगे वेस्ट को तो उससे जो धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगी, उससे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलेगा. इफ इट इज़ बरीड इन लैंड, इट पॉल्यूट द लैंड एंड द ग्राउंड वाटर. और यदि हम उसको बरीड करेंगे, बरीड मतलब दबाना, धरती में दबा देंगे, लैंड में दबा देंगे, तो वो क्या करेगा, लैंड का पॉल्यूशन होगा उससे और ग्राउंड का भी पॉल्यूशन होगा. और आपने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पिछले चैप्टर्स में. Therefore, it is important to dispose the waste material properly. अब इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ढंग से इस वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करें. We can protect our environment in the following ways. और अपने environment को हम किस तरीके से बचा सकते हैं कि ये वेस्ट मटेरियल हार्म नहीं करे, उसके हम कुछ तरीके हैं. जैसे कि नंबर फर्स्ट, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन अ ड्रेन और अ रिवर. हमें कचरा जो है गार्बेज, उसको ड्रेन्स में, नालियों में और रिवर में नहीं डालना चाहिए. वी शुड नॉट स्पीट, यूरिनेट और डिफिकेट इन ओपन प्लेसेस. वी शुड ओनली यूज़ टॉयलेट फॉर दैट. और हमें क्या नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, स्पीट नहीं करना चाहिए ओपन प्लेस में, यूरिनेट, टॉयलेट नहीं करना चाहिए ओपन प्लेस में, और
फिकेट, डिफिकेट मीन्स पॉटी नहीं करनी चाहिए, सोच नहीं करना चाहिए। कहाँ? ओपन प्लेस में। हमें किसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए? टॉयलेट्स यूज़ करने चाहिए। We should not burn garbage in open as it releases smoke, cause air pollution and make harm our lungs. हमें इसको जलाना भी नहीं चाहिए ओपन प्लेस में, क्योंकि उससे क्या होगा? बहुत सारा स्मोक फैलेगा और जिससे हवा का पॉल्यूशन होगा, और हवा जब पॉल्यूशन होती है, एयर का पॉल्यूशन क्या करता है? हमारी लंग्स को हार्म पहुंचाता है। वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग, वी शुड यूज़ पेपर एंड क्लोथ्स बैग। हमें प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना चाहिए, इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए? या तो पेपर के बैग्स या फिर कपड़ों के बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड एज इट लीड टू लैंड पॉल्यूशन, वी शुड थ्रो इट इन डस्टबिन। इसी तरीके से हमें डायरेक्टली लैंड में क्या करना चाहिए? कचरा नहीं डालना चाहिए, हमें डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट होता कितने प्रकार का है? नंबर फर्स्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट वी जनरेट। हम 2 तरीके का वेस्ट जनरेट करते हैं। नंबर फर्स्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नंबर सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एक तो बायोडिग्रेडेबल और दूसरा क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। 2 तरीके के वेस्ट होते हैं। अब व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है? उस वेस्ट को जो डिके हो जाता है या रॉट हो जाता है, सड़ जाता है, उसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और जनरली जो वेस्ट होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, वो बायोडिग्रेडेबल होता है। पढ़ते हैं हम। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दिस इज वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स से वेस्ट आता है उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सच एज वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, मीट एंड बोन्स, फ्लावर्स, लीव्स एंड पेपर। जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलके हो गए, मीट हो गया जानवरों का, बोन्स हो गई, फ्लावर हो गए, लीव्स हो गए और पेपर हो गया। पेपर भी प्लांट्स प्रोडक्ट है। तो ये सब क्या है? बायोग्रेडेबल है। बायोग्रेडेबल वेस्ट रॉट एंड फाइनली मिक्स विद द सॉइल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? सड़ जाता है और सॉइल से मिल जाता है, और सड़ने के बाद ये सारी चीज़ें क्या बन जाती है? मैन्योर, खाद बन जाती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दिस इज़ अ वेस्ट दैट डज नॉट रॉट। ऐसा वेस्ट जो सड़ता नहीं है, सच एज प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स, metal cans, glass, bottle and broken glass pieces. The 2 kinds of waste are disposed in different way. अब ये सारी चीज़ें जो सड़ती नहीं है वो कौन सी आ गई? प्लास्टिक के बैग आ गए, प्लास्टिक की पैकिंग मटेरियल आ गया, मेटल के केन आ गए, ग्लास की बॉटल आ गई, टूटे हुए ग्लास आ गए। ये सड़ते नहीं हैं। अब दोनों तरीके के वेस्ट, बायोग्रेडेबल और नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट को हमें अलग अलग तरीके से क्या करना चाहिए? डिस्पोज करना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर को रीड करिए, वीडियो देखिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।